हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके सम्मुख में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है, इसलिए इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने नया जीवन दिया, इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया, हमें पवित्र कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया। इसलिए ये हर जन एक मन होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की तारीफ करें जो हमें नया दिन दिखाया, जीवित रखा, संभाल के रखा और आगे भी संभालेगा। इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर की तारीफ करे हर एक जन एक मन होकर कि जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें चलाता है, हमारे बोझ को उठाता है, तो आगे भी परमेश्वर हमें चलाएगा, हमारे बोझ को उठाएगा। इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन तारीफ करे, हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में असंभव को संभव करेगा। परमेश्वर मेरे जीवन में असंभव को संभव करेगा। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में असंभव को संभव करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में असंभव को संभव करेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता धन्यवाद हूँ। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे बचाया है और छुड़ाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन सुबह के समय पर परमेश्वर का धन्यवाद करे, हर एक भलाइयों को याद करते बोलो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, भलाइयाँ किया है। परमेश्वर ने मेरी आत्मिक बुद्धि को खिला और समझ दिया, इसके लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, उसे बने रहें, अड़े खड़े रहें। उसी प्रकार से परमेश्वर में बढ़ाना चाहिए, हम बढ़ना चाहिए यीशु मसीह के वचन में, प्रार्थना में। ऐसा परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को ब्लेस करना चाहिए, अनुग्रह से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। बोलो परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं पहला होती। कुरिन्थियों 15 अध्याय और 58 वचन में पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलो मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर में मेहनत किया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जितना काम करते हैं वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सबसे बड़ा मेहनत क्या है हमारे लाइफ में जो प्रभु ने हमें दिया है, और कहता है कि मेहनत करो, मेहनत करो। किसके लिए? हालेलुया। किसके लिए? अपने आत्मा, प्राण, शरीर को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें रोजाना मेहनत करना है, प्रार्थना करना है। कई लोग प्रार्थना करने जाते तो उनको नींद आती है, कई लोग वचन पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता, नींद आती है। आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपको परमेश्वर के वचन रोज 1 घंटे पढ़ना तो पढ़ना है। ये कहते हैं मेहनत। आप जितना वचन, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दोगे, उतने ही आप मजबूत होगे और शैतान का सामना करने के लिए आप तैयार होगे। फिर शैतान के क्या मजाल कि आपको डामाडोल करे, आपको हटाए, आपको परमेश्वर से दूर करे।
ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकता जिसका जीवन परमेश्वर के वचन पर बना हुआ है, बेस्ड है। क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है? क्या आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका काम, आपका बिजनेस, व्हाटएवर, हर एक चीज क्या परमेश्वर के वचन में बेस्ड है? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसलिए आपको नींद आएगी, इसलिए आप बहाना मारते हो, अरे टाइम नहीं मिला, अरे वो नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ। हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का, हर एक टाइम का परमेश्वर आपसे पूछेगा, इतना तेरे पास टाइम था, तूने क्या किया? तूने कितना समय परमेश्वर को दिया? कितना टाइम परमेश्वर के वचन को दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक मुझसे भी परमेश्वर ने पूछना है, जब तुम्हारे पास टाइम था तो वचन क्यों नहीं पढ़ा? जब तुम्हारे पास टाइम था तो परमेश्वर आपने प्रार्थना क्यों नहीं? आप बोलते कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और हम प्रार्थना नहीं करते। कई बार आत्मा, जैसे कि मैंने पहले भी सुबह की प्रार्थना में एक वचन परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा आपको शेयर किया था कि आखिर आत्मा बार बार प्रार्थना करने को क्यों कहता है, ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। आपको बताया हो, उसमें आप डिटेल से आप देख लेना, सुन लेना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे जब प्रभु में बचाना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है, कुछ ऐसी चीजें आ रही है तो परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, प्रभु, ताकि क्या हो सके, प्रार्थना के द्वारा बचाए जाए। यदि हमारे लाइफ में प्रार्थना नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शैतान इजीली आपके लाइफ में स्ट्रगल को लेकर आएगा, इजीली आपको गिरा देगा। आप शैतान का काम आसान कर रहे हो, आप जानते हैं शैतान का काम आसान कर रहे हो, प्रार्थना ना करके, वचन ना पढ़ के। आपको तुरंत हिला देगा, तुरंत गिरा देगा, आपको फंसा देगा, किसी चीज़ में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, समझ में नहीं आया। यदि परमेश्वर के वचन को पढ़े होते, समझे होते, तो आप उसमें चलोगे जरूर। हालेलुया। जब कोई परीक्षा आती है, जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब कोई समस्या आती है, यदि अब वचन आपके लाइफ में है और आप पढ़े तो आपको याद आएगा, अरे वचन तो ये कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे रास्ते में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपका लाइफ, आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है? यदि आधारित नहीं, आपका लाइफ, आपका चलना परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, आपका बैठना परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन पर बेस्ड होना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप जानते हैं भजन संहिता में दाऊद कहता है, गीत गाते गाते कहता है, मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। और एक जगह और वो कहता है कि परमेश्वर आप मेरा उठना बैठना जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो कहता है कि परमेश्वर आप तो मेरा उठना बैठना जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। और परमेश्वर मैं तेरा नाम की स्तुति करूंगा, कहता है, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, कहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपका उठना बैठना परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। जब आपका लाइफ परमेश्वर पर होगी, वचन पर होगी, हालेलुया, तो क्या होगा? आप ब्लेस्ड होगे। 139 में हम पढ़ते भजन संहिता में वहाँ लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता है। आप दूसरे के सामने तो छिपा सकते अपने पाप को, पर आप परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं छिपा सकते। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को 3 वचन से, श्याम्स चैप्टर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। भजन से 139 से हम पहले वचन से पढ़ेंगे, पढ़ते जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। वो कहता कि तूने परमेश्वर मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। आगे पढ़ो 6 वचन से। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है।
मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं हालेलुया। तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते दाऊद कहते हैं, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, हालेलुया, कुछ भी छिपा नहीं है। वो बोलता है हालेलुया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। जैसे एक सॉन्ग हम गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलो तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो कहता है कि परमेश्वर हर जगह आप हैं। हालेलुया। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, हम कुछ भी नहीं छिपा सकते परमेश्वर से, परमेश्वर को सब पता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आपको परमेश्वर ने काम दिया है, परमेश्वर ने आदम को काम दिया कि तूने इस अदन की वाटिका की रक्षा और रखवाली करना है। परमेश्वर ने हमें एक जबरदस्त काम दिया, और वो काम क्या है कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ। प्रार्थना में मेहनत करो, वचन पढ़ने में कई बार थोड़ा हम कमजोर हो जाते हैं, कर नहीं पाते, तो भी आपको प्रार्थना करना, तो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। चर्च में यदि काम दे गया तो भी आपको चर्च में काम करना है, जो आपको सेवा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह के वर्शिप की सेवा, काम करने की सेवा, झाड़ू लगाने की, बर्तन तो कुछ भी वॉटएवर कुछ भी आपको दिया गया तो आपको खराई के साथ करना है, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई लोग काम करते हैं, कई लोग 2-4 वर्ड बोल दिया तो पीछे हट जाते हैं। आप किसको देखकर चल रहे हो? यदि आप किसी इंसान को देखकर पीछे हट रहे हो तो इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो दौड़ है उसमें बाधाएं आप खुद पड़ रहे हो। आप यीशु मसीह को देखकर नहीं चल रहे, उसके वचन को देख के नहीं चल रहे, आप इंसान को देख कर चल रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, उसको देखकर चलता है। हमारी दौड़, हमें दौड़ना धीरज के साथ। यदि हमारा फोकस थोड़ा सा भी हिला यीशु मसीह से तो आप गिर जाओगे, आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग यीशु मसीह को देखकर चलते हैं, आपका लाइफ परमेश्वर के वचन पर बेस्ड होना चाहिए, कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हालेलुया। बोलो, मेरा लाइफ को परमेश्वर अनुग्रह देता कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। बोलो, आज से परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। बोलो बोलो परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। प्रतिदिन, हर एक दिन हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ भी हो, परिवार में आपका परिवार परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, आपका काम परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, आपका जीवन, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका स्टडी, हर एक चीज परमेश्वर, आपका सोच विचार भी परमेश्वर के वचन पर ही होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह। हम संसार में तो रहते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, अड़े खड़े रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलो, अपना इनकार करो और यीशु मसीह का इकरार करो हर एक समय, हर एक जगह पे। हालेलुया। हमें प्रतिदिन क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर ही
चलना है। जब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा लाइफ परमेश्वर के वचन के बिना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है, और तभी आप ब्लेस्ड होगे, आप सुरक्षित होगे और आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाओगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी क्या है कि हमें परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना, उसके वचनों पर चलना है। मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन का मतलब है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। मसीही जीवन कोई धर्म नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, बल्कि वो जीवन को बदल देता है। आप नशा करते थे, प्रभु ने आपको नशे से जात कर दिया। आप झूठ बोलते थे, झूठ से जात कर दिया। अब एक दूसरे को धोखा देते, आपका धोखा देना बंद हो गया। अब आप पहले से क्या हो गए हो? ईमानदार हो गए। लेकिन आज ईमानदारी को कोई पसंद करता है? शैतान कभी नहीं चाहता कि ईमानदार हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि पवित्रताई में चलो। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपको परमेश्वर की ज्योति में चलना है। आज जब परमेश्वर की ज्योति में चलोगे, आपकी लाइफ बिल्कुल सेम ना रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आइए अपने आप को सरेंडर करें और विश्वास करें। हालेलुया। आपको परमेश्वर में चलना है, आपको परमेश्वर यीशु मसीह आपका फोकस है, उसके वचन को ही देख के चलना है। जब ऐसा करोगे, आप कभी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। किसकी मेहनत व्यर्थ जाती है? जो मनुष्य को देखकर चलता है। हालेलुया। किसकी मेहनत व्यर्थ जाती है? जो दूसरे को देखकर परमेश्वर का काम छोड़ देता है। अरे मैं नहीं कर सकता, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो कर दिया। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी जब आप यीशु मसीह को देखकर चलोगे, उसके वचन पर बने रहोगे, अड़े खड़े रहोगे। इसलिए वचन लिखा उनके लिए कि परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो और कितना मेहनत करना चाहिए। हमें प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करने में, परमेश्वर ने हर एक लोगों को अलग अलग काम दिया है। हालेलुया। किसी को प्रार्थना करने का तो अपने सीक्रेट तरीके से प्रार्थना करना है। जैसे चर्च में काम दिया जाता है कि आपको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये क्या? ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। साथ साथ अपने परिवार को देखना, ये भी काम है। खुद अपने आप को बचाना है तो अपने परिवार को भी बचाना, ये अपने उद्धार के कामों को पूरा करना, ये मेहनत है। खुद को बचाना है तो परिवार को भी बचाना है। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड को देखना है कि गलत काम ना करे, गलत चीज़ों को ना देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये मेहनत है आपकी। अच्छा प्रार्थना नहीं करते तो चलो प्रार्थना करो। अच्छा वचन, चलो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते, ये मेहनत है। खुद बचना है तो दूसरों को भी बचाना है। परिवार में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, हर एक क्षेत्र में, और आप ब्लेस्ड और सुरक्षित रहोगे। और इसे लिखा कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जैसे कि परिवार में हो गया, उसी तरीके से हालेलुया। एक चर्च में जब कोई काम करता है, किसी को काम दिया गया, तो बिना कुड़कुड़ा, बिना विदाउट मर्बनिंग आपको परमेश्वर का काम करना चाहिए। वर्शिप की सेवा, प्रार्थना करने की सेवा दी गई है। फाइनेंशियल के थ्रू, आप फाइनेंस के थ्रू आप परमेश्वर के कामों को कर सकते। इवेंजलिज्म का काम बीज बोने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी सेम न रह सकती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जन परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आए, उसके निकट आए, और बुड़बुड़ाना नहीं है। हालेलुया। घबराना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं। आपको फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। आइए सभी अपने आप को सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन पर चलूंगा, अरे खड़े रहूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। और रबाशा थाना मखदी कड़बे शेते में के दिले डेबे के दिले डेबे के दिले डबा के दिले डबा के दिले डबा शेते में के दिला। मैं प्रार्थना करती, तेरे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। और जो जिसका लाइफ परमेश्वर के वचन में बेस्ड नहीं, आधारित नहीं है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के वचन को सुनने वाले और चलने वाले बने, परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाय 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 और रबाशा नाम के दिले डेबे के दिले डेबे के दिला। मैं प्रार्थना करती बिना बुड़बुड़ाए, बिना रुके, फिर परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का काम करना है। और रबाशा थाना मशते में के दिले डेबे के दिला। हर एक बंधन टूट जाए। आज जो दुष्ट आत्मा को तंग करती है, आपको, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बुद्धि मिलता है रोज परमेश्वर के। हालेलुया। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें और प्रार्थना करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक हस्बैंड वाइफ को, आपके परिवार को परमेश्वर का आत्मा को श्योर आजाद करे। ओ धन्यवाद करो परमेश्वर, मुझे आजाद कर, मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। बोलो परमेश्वर आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं पीछे ना हटूंगा, और मैं पीछे ना हटूंगी, मैं पीछे ना हटूंगी। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। आज से परमेश्वर तेरे वचन का मैं पालन करूंगा।
आज से मैं तेरे वचन को पालन करूंगी। और रबाशा थनमा के तेरा लबे शेतने में के तेरा मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, जबकि लाइफ को गलत जगह पे लेके जा रही, गलत स्थानों पे लेके जा रही, गलत काम करवा रही है। मैं ठट यीशु के समर्थन नाम में जा परमेश्वर का आत्मा को टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे। इस वक्त जो बीमारी की हालातों में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अपने हाथों को रखे, खोले को फायर है, बीमारी है, दर्द, मैं तुझे ठंड यीशु के समर्थन नाम में जाए, मैं ठंड यीशु के समर्थन नाम में जाए। हर एक स्वेलिंग, हर एक सूजन आपके शरीर में कहीं पर भी होली का फायर 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 यीशु के समर्थन नाम में जाए। गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आंखों से देखने लगे, कानों से सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे। परमेश्वर का आत्मा को टच करके बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, समर्थ है। कमजोरी इसी वक्त, जो इस वक्त कमजोर में है, कमजोरी की हालत में, बोलो यीशु मसीह मेरी ताकत है, बोलो यीशु मसीह मेरी सामर्थ है, यीशु मसीह मेरी यीशु मसीह मेरी ताकत है, यीशु मसीह मेरी यीशु मसीह मेरी शक्ति है। यीशु मेरी शक्ति है। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपकी शक्ति बन जाए। यीशु मसीह मेरी शक्ति बन जाए, बोले यीशु मसीह मेरे सामर्थ्य बन जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर शिवर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर, बोले यीशु मसीह मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी में यीशु मसीह मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी में यीशु मसीह मेरी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, कमजोरी दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करी बीमारी को मैं ठाटी हूँ इसी वक्त, जब घबराहट खत्म हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, सांस में जो प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम गेट आउट, स्किन के डिसीज गेट आउट, थायराइड के प्रॉब्लम गेट आउट, गले के दर्द से आजाद हो जाए, गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में जगह यीशु मसीह के समर्थन नाम में। एड़ी के दर्द से आजाद हो जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हेडेक और डिप्रेशन जाए यीशु के समर्थन नाम में। वो चीज फ्री कर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर। बाबा बाबा शते गडबे के दिरे के दिरे के दिरे नमः शत नमः के दिरा ओ नमः सत नमः शत नमः के दिरे डबे शत नमः के दिरे डबे के दिरे। पेट की दर्द से आजाद हो जाए, हर एक रस होली स्पिरिट के टॉक यीशु के समर्थन नाम में जाए यीशु के साथ। तुझे कमांड करते निकल यीशु के समर्थन, तू ठहर नहीं सकता। मैं प्रार्थना करती गिरती गायब हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हाथों की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग समस्या अर्थराइटिस के स्पिरिट में तुझे कमांड करती गेट आउट, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। चंगोरा जादू जगह के साथ वापस आओ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, शूले 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 चंगोरा जादू जगह के साथ वापस आए। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बीमार हैं परमेश्वर का शू यीशु के समर्थन में, सर्दी खांसी बुखार के टॉक यीशु के समर्थन नाम में जादू जाए। हो जी एलर्जी के स्पिरिट जाए, जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते, मैं तुझे कमांड करती कि टॉक यीशु के समर्थन नाम में। हार्मोन चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना कर सेल्स कम या घटा बढ़ा यीशु के समर्थन बराबर हो जाए। जिनका खून में कमी, परमेश्वर खून हर एक ब्लड की कमी को पूरा कर यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हड्डी टूटी छूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। यस लड़म सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थन रखते, और आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। परमेश्वर बदल और ब्याज घोषणा करती यीशु के समर्थन नाम में। जो ऑपरेशन के लिए बुक किए गए वो कैंसिल हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। हर एक कैंसर की बीमारी जा रही, इलाज बीमारी में तुझे कमांड करती गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए। ओ जिनका शोल्डर स्टक हो गया गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। जिनके पैर घुटने स्टक हो गए गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य भेज, पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त स्टक आपके शरीर में कहीं पर भी खुल जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। ओ जीसस, जो इनके शरीर में विटामिन की कमी पूरा करना, परमेश्वर दया करना, परमेश्वर पिता पूरा करना। जो खाना खाते और जिनके शरीर में लगता नहीं, वो लग नहीं पाए, खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे। आपके अन्न जल पानी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे यीशु के समर्थन नाम में। और एक बीमारी खत्म हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जाए के घर से, के परिवार को छोड़ के जाए, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपका लाइफ परमेश्वर के वचन बेस्ड होना चाहिए, याद रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के कामों को ब्लेस करके, जॉब को ब्लेस करके, बिजनेस को ब्लेस करके, कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस करो यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसका तैयार करना। यस लॉर्ड, ये जहाँ जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ और यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। और रबाशा नामा का दिगड़े में शतेने में के दिरा लेवे के दिरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट, उसका तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने बेटे अपने ऑफरिंग को दे सकते। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। अपनी तृप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। तो तैयार रहे शाम के 6 बजे की प्रार्थना के लिए, और आपके लिए सेम रहेगी। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।